ईयर हमारा गुजर चुका है, नया साल शुरू हो चुका हुआ है और हमें ये भी पता है कि 2022 आ चुका है। तो 2022 के मुताबिक मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगी जो कि आपकी आने वाली लाइफ में बहुत ज्यादा आपके काम आएगी। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो क्लेम करते हैं इस चीज का कि भाई हम तो मेहनत भी करते हैं, हम तो बहुत ज्यादा लर्निंग भी करते हैं, इसके बावजूद हमें रिजल्ट नहीं आ रहे, पर्सन हमें ये आगे से रीजन देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहूंगी कि आप सबसे पहले अपने गोल को क्लियर करें। ठीक है, आपको स्टार्टिंग में यही कहा जाता है कि अपनी वाई क्लियर करें, वाई क्लियर करें। गोल किस तरह के होने चाहिए ये तो पहले आप समझ लें। आपका नजरिया जो है ना वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, उसके अलावा आपका जो गोल है वो स्टार्टिंग में ही बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो जाना चाहिए। यानी ये ना हो कि भाई आप अचानक से ही अपनी एक बड़ी डिमांड रखते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। छोटे छोटे गोल से मिलकर एक बड़ा गोल बनता है। पहले आप छोटे गोल्स को जो है वो अचीव करने की कोशिश करें। एक कॉपी और पेंसिल लें और अब उस पेंसिल से जो है कॉपी के ऊपर लिखना शुरू करें कि मेरा ये गोल है, मेरा ये गोल है। और उसके बाद अपना एक बड़ा नजरिया रखें, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो चीजों को समझने में भी मजा आएगा और चीजों को अचीव करने में भी मजा आएगा। ठीक है, क्योंकि सारों को पता है इस प्लेटफॉर्म में, स्पेशली जो लोग कनेक्टेड होते हैं उनको इस चीज का अंदाजा होगा कि जब भी इंसान ने कामयाबी लेनी हो किसी भी फील्ड के हवाले से तो उसको टाइम लगता ही लगता है। ठीक है, ये बात तो अटल है। आप कोई भी यहाँ पे सक्सेसफुल पर्सन उठा के देख लो, उसने मेहनत की और तभी वो आगे पहुंचा। मेहनत के बगैर कोई भी इंसान आगे नहीं जाता। दैट्स वाई पहले अपने गोल को क्लियर करें, उसके बाद अपनी मेहनत को करना जारी रखें। ठीक है, जब तक आपका गोल रहेगा तब तक आपकी मेहनत जारी रहेगी। आपने अक्सर आपके सुनने में आया होगा कई ऐसे लोग जो यहाँ पे बैठे होंगे जिनके अपलाइनर उनको छोड़ के चले गए होंगे। ये वही लोग हैं जो सिर्फ यहाँ पे पे आउट निकालने आए थे और पे आउट उन्होंने निकाला, उसका उनका काम पूरा हुआ और उन्होंने वहां पे क्विट कर दिया। ठीक है, तो हमने ऐसा नहीं बनना। आप में से जो लोग यहाँ पे इस चीज का दुख लेकर बैठे हुए हैं, तो पहले तो मैं आपको ये कहूंगी कि अपनी खुद सेल्फ बिल्डिंग बने। ठीक है, खुद को सेल्फ बिल्ड करें और फिर काम करना शुरू करें। इंशाल्लाह मैं खुद भी आपको गाइड करती रहूंगी, लेकिन साथ ही साथ अपना आप खुद भी सेल्फ बिल्ड करो खुद को। ठीक है, तो आपने इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देना। ठीक है, आपने खुद को इतना स्ट्रांग बना लेना है, खुद को आपने ऐसे एक पॉलिश कर लेना है, अपने स्किल्स को इस तरह से बना लेना है कि आपको दूसरे लोगों की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, और सेकेंडली ये कि आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जिनका कोई स्केड्यूल नहीं होता होगा। ठीक है, आप लोग अपने माइंड में तो ये चीज कह देते रख देते होगे कि हाँ भाई मैं फलाने टाइम पे ये कर लूंगा वो कर लूंगा, लेकिन मैं आपको सीधी बात बताऊं, आपने हर तरह की आप कोशिश कर लो। ठीक है, जब तक आप अपने स्किल्स और अपनी लर्निंग के साथ साथ अपनी हैबिट्स को नहीं ना चेंज करते, तो ये जो हैबिट है ना ये आपकी इन दोनों चीजों के दरमियान हमेशा आती रहेगी। ठीक है, सबसे पहले आप अपने जो है ना अपना स्केड्यूल अच्छा करो। स्केड्यूल के अंदर एक एक चीज फिट कर लो कि मैंने इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे काम करना है। आप में से अगर किसी बंदे ने जब तक अपनी माइंड स्ट्रांग नहीं ना कर लिया, जिसके अंदर से वो कहते हैं ना एक आग, जब तक आपके अंदर वो आग नहीं ना लग जाती, मेहनत की एक आग नहीं लग जाती कामयाब होने की, तब तक आप उस स्केड्यूल को भी फॉलो नहीं कर पाओगे। आप स्केड्यूल बना भी लो, आप 2 दिन उसको फॉलो करोगे, तीसरे दिन करोगे, चौथे दिन आप फिर वैसे के वैसे हो जाओगे। आपका कोई फायदा नहीं होगा उस स्केड्यूल को फॉलो करने का। ठीक है, थर्ड मैं आपको ये बताती हूँ, पहली बात हो गई गोल सेटिंग की, दूसरी बात हो गई आपके टाइम टेबल सेटिंग की। ठीक है, टाइम टेबल कैसे सेट करना है वो आपको खुद को पता होना चाहिए। जब तक टाइम टेबल नहीं सेट होगा आपको नहीं पता चलेगा मैंने किसको कौन सा सेशन दिलाना है, मैंने किस टाइम किसको कॉलिंग करनी है। आप उल्टा वो कहते हैं ना बर्डन होगा भी नहीं तो वो बर्डन हर चीज आपको लगने लगेगी। ठीक है, लेकिन एक स्केड्यूल के मुताबिक चलोगे ना तो आपको पता होगा कि हाँ भाई उस टाइम पे मैंने ये करना था, इस टाइम पे मैंने ये करना था। जिस टाइम पे जो चीज कर रहे होगे उसको और ज्यादा फोकस तरीके से कर भी पाओगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे आती है अपनी परसेप्शन को उतना रखो जितने के काबिल हो। ठीक है, आप में से कई ऐसे पर्सन बैठे होंगे जो कि बिगनर होंगे। ठीक है, बिगनर हो तो बिगनर के मुताबिक काम करो, क्योंकि अभी आप इतने पॉलिश नहीं हो। ठीक है, हर मंथ का एक स्केड्यूल सेट करो कि हाँ भाई मैंने पहले 10 दिनों में इतने लोगों को प्रोस्पेक्ट करना है, दूसरे 10 दिनों में इतने लोगों को और तीसरे 10 दिनों में इतने लोगों को। ठीक है, पकड़ने की बात आती है तो 6 से 7 लोगों को पकड़ो और उनको ही लेके चलो और अच्छे से लेके चलो, फोकस से लेकर चलो, कॉलिंग करो, डेली बेस्ड सीनियर अप्रोच कराओ, उनके ऊपर मेहनत करो।
ठीक है। आप मेरे को, मैं ये नहीं कहती कि हाँ भाई वो साथ पकड़ोगे तो साथ के साथ ही चलेंगे, उनमें से 3 लोग होंगे जो चलो मान लिया आपको बीच में रास्ते में छोड़ गए, ठीक है, हमने उनके ऊपर ध्यान नहीं देना, ठीक है, आपने उन 4% वो जो रिमेनिंग रह गए हैं उनके ऊपर आपने ध्यान देना है, जो कि 2cc लेवल तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। आपने उनको अच्छे से पॉलिश करना है। चले मैं मान लेती हूँ 3 लोगों ने आपको नहीं किया, ठीक है, 3 लोगों की कई तरह की हर्डल्स आ गई, मजबूरियां आ गई, उन्होंने नहीं किया, एक तो करेगा ही करेगा, ठीक है। इस तरह से स्केड्यूल बनाओ। और अगर हम पूरे मंथ की बात करें, चले 15 लोग भी आपने पकड़े, ठीक है, 15 लोग भी पकड़े, बीच में से 5 स्किप हो गए, पहली स्किप कर दें आप, ठीक है, 10 लोग तो ऐसे होंगे जो आपके साथ चलेंगे, ठीक है। उसमें से अगर फॉर एग्जाम्पल 8 लोग भी आपको छोड़ जाते हैं, कम से कम 2 लोग तो ऐसे होंगे जो आपको आपके साथ चलेंगे, जो आपके साथ 2cc डन करेंगे, जो आपकी टीम बनना पसंद करेंगे, ठीक है। तो आपने अपनी स्किल्स को पहले पॉलिश करना है, पहले आप लर्निंग ले, पहले 3 महीने तो मैं आपको इन एडवांस कहती हूँ आप अपने लर्निंग पीरियड में रखें, ठीक है। अगर आपकी कोई डाउन लग जाती है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो 4cc वाला प्लान आपने सुना होगा ना, अगर उसको फॉलो करेंगे तो बिलीव मी बहुत अच्छी, बहुत कम टाइम पीरियड में बहुत अच्छा आप अर्न कर लेंगे, बहुत अच्छी आप सक्सेस ले लेंगे, ठीक है। पैसे के पीछे भागोगे तो पैसा नहीं मिलेगा, उल्टा आपको नुकसान होगा, ठीक है। आपने यहाँ पे लोगों को रिकमेंडेशन का काम करना है, आपने यहाँ पे किसी को मजबूरी के तहत नहीं लेकर आना, ठीक है। अगर कोई पर्सन अपने शौक से आना चाह रहा है उसको डबल उस पे मेहनत करना शुरू कर दो। अगर कोई इंसान आपके सर पे एहसान करके आ रहा है तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो, ठीक है, उसको उसकी नीड बतला दो, जस्ट इतना सा काम कर दो, ये सिर्फ समझे कि आपकी काम का एक फर्ज बनता है, जस्ट उसको इसकी नीड बतला दो। उसके बावजूद अगर वो नहीं आना चाहता तो उसको मत लेकर आओ, ठीक है। उसके बाद आता है आपका खुद का स्किल्स, ठीक है, आप कैसे अपने पर्सन के साथ बॉन्डिंग बनाते हो, ठीक है। पर्सन के साथ बॉन्डिंग बनाने का सबसे पहला जो मोस्ट फॉरमोस्ट तरीका है वो ये है कि जब आप उनको कॉल करते हो तो पहले अपने बारे में जानना उनको बताओ, पहले अपने बारे में थोड़ी बातचीत करो, ठीक है, पहले ट्रस्ट डेवलप करो कि भाई जब मैं आपकी तरह बिगनर थी या मैं आपकी तरह बिगनर था तो मेरे मुझे भी ऐसी ऐसी हर्डल्स आई, मेरा ये माइंड था कि मैं पढ़ाई के बाद जॉब करूंगी, एक अच्छी जॉब करूंगी, अच्छी पे लूंगी, ठीक है, लेकिन जब मुझे फॉरएवर मिला तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी अल्लाह ताला ने अपॉर्चुनिटी दे दी जिसके अंदर मैं जॉब में जितना कमाती उससे डबल ट्रिपल मैं यहाँ कमा सकती थी। अगर जिस टाइम पे मुझे डिसीजन लेना चाहिए था अगर मैं उस टाइम ना लेती तो मैं वाकई आज अपने दोस्तों के साथ उसी तरह टाइम वेस्ट कर रही होती, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इधर उसको स्क्रोलिंग कर रही होती और बिल्कुल यूजलेस सी लाइफ गुजार रही होती, ठीक है। तो ये रीजन आप उनको दो तो उससे उनको अपनी सिचुएशन लगेगी। बिलीव मी आप उनको स्टार्टिंग में कहते हैं ना प्रोस्पेक्टिंग कर देंगे, जो एक इंसान लास्ट में जाके किसी को कहता है ना आप स्टार्टिंग में कर दोगे, ठीक है। वो बंदा जब आपकी बातों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा ना तो आहिस्ता आहिस्ता आप भी उनके बारे में जानना शुरू करो, लेकिन अच्छा मतलब ऐसे नहीं जाना कि वो अगले बंदे को लगे कि हाँ भाई इसने तो मुझे सामने वाली सीट पे बिठा के इंट्रोडक्शन शुरू कर दी, ऐसा नहीं, ठीक है। आपने उसका इंटरेस्ट डिवेलप करना है, ठीक है, पहले आपने ये जानना है कि भाई वो बंदा किन किन बातों में आपको रिस्पॉन्स दे रहा है, आप जब उनके साथ बातचीत कर रहे हो तो वो किन किन बातों में आपको रिस्पॉन्स दे रहा है, उसी को ही उठा लो, ठीक है। अगर कोई पर्सन है ना ये कहता है कि हाँ अच्छा अर्निंग हो रही है, अच्छा आपको अच्छा अच्छी हो रही है यहाँ से, इस तरह करना, तो आप फौरन से उस चीज को उस मौकफ को उठाओ और उसी के तरह उसको लगा दो वो बात, ठीक है। आपने उसे कहना है कि आप मुझे ये बताओ आपको कार में ज्यादा इंटरेस्ट है कि आपको मोटर बाइक में इंटरेस्ट है, ठीक है, वो आपको बताएगा भाई कार में, ठीक है। फिर आप इंसेंटिव की बात करना शुरू कर दो, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता अपना ट्रस्ट डेवलप करो, दैट इज कॉल्ड कस्टमर बॉन्डिंग, ठीक है। कस्टमर को कैसे बॉन्डिंग आपकी आपने बनानी है, पहले अपनी बात थोड़ी सी कर दो, बाद में उसका इंटरेस्ट जानो, जब इंटरेस्ट जान लो तो फिर उसको उसी की नीड से मारो, ठीक है। अब उसके बाद बात ये आती है कि आप में खुद में भी कुछ ऐसी आपने कहते हैं ना कि कुछ ऐसी आपने चेंजिंग लेकर आनी है, क्योंकि आप हो बिगिनर, ठीक है, आप लोग बिगिनर हो, आप लोगों ने अपने अंदर पहले चेंजिंग लेकर आनी है। सबसे पहली बात आती है खुद की लर्निंग की, ठीक है। लर्निंग आपने कर लिया, आप में से बड़े लोग होंगे जो कई कई तरह के सेशन अटेंड करते होंगे, कहते होंगे बड़ा नॉलेज आ गया, बड़ा नॉलेज आ गया, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते होंगे जो बगैर कॉपी पेंसिल के बैठ जाते होंगे, ठीक है। भाई ऐसे नॉलेज का नहीं फायदा कोई, ठीक है, मैं आपको पहले बता देती हूँ, ऐसे नॉलेज का बिल्कुल फायदा
नहीं, आपका 100 में से 10% ऐसी चीजें होंगी जो आपके माइंड में बैठेंगी, बाकी सब स्किप हो जाएंगी। अब वो लोग आते हैं जो कॉपी पेंसिल लेकर बैठते हैं, जो एक एक चीज को नोट डाउन करते हैं, तो उनका 50 to 60% मैं कहती हूँ कि हाँ माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है। अब वो लोग आते हैं जो दूसरे लोगों को कन्वे करते हैं हर वो चीज जो कि उन्होंने सेशन में अटेंड की, जो चीजें उन्होंने अंडरस्टैंड की, जो चीजें उन्होंने लिखी। ठीक है। तो मैं उसकी रेशो कहती हूँ कि 90 to 100% वो लोग जो है अपने माइंड में वो चीजें बिठा लेते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज कॉल्ड उसी दिन जो जिन लोगों से आपने बात की उसी दिन आपने उन्हीं चीजों को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, दैट इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटिंग। ठीक है। उसके बाद आता है बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास बड़े सारे बहाने होंगे, ले मेरा तो प्लानर मुझे छोड़ के चला गया, लोग मुझसे तरह तरह के सवाल करते हैं, लोग मेरे साथ फ्लर्टिंग, फीमेल्स को ज्यादातर ये आता है इशू। ठीक है। मैं खुद फीमेल हूँ, लोगों को इशू आता है। ठीक है। लेकिन आप उनके साथ बिहेवियर ऐसा लीडरशिप का रखे, बिलीव मी आपको नहीं आएंगे ऐसे इश्यूज। आप लीडरशिप वाला बिहेवियर रखे, बॉन्डिंग बनाए, लेकिन एक हद तक। ठीक है। अगर आप में से कई ऐसे लोग होते हैं जिनको ये मसला आ रहा था कि उनके साथ फीमेल जब बात कर रही होती है तो वो ज्यादा पर्सनल होती नहीं है, कोशिश नहीं करती, तो आप उनको कहो कि भाई हमारी टीम में बहुत सारी फीमेल्स भी काम कर रही हैं, आप उनके साथ बात करो, मैं आपकी उनके साथ बात करवा देता हूँ, कोई नहीं, कोई मसला नहीं है, आप खुद को इजी करो। ठीक है। तो आपने पर्सन को इजी करना है। बहुत सारी ऐसी फीमेल आती हैं जो कि मैरिड होती हैं, तो आप उनको इस तरह से उनकी नीड बता सकते हो कि भाई यहाँ पे 70% तो फीमेल्स है, बल्कि यहाँ पे फीमेल्स बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रही होती हैं, क्योंकि फीमेल्स ऐसी होती हैं जो कि आपको ऐसे रीजन दे रही होती है कि मैंने तो घर भी चलाना, मेरे तो बच्चे भी हैं, मैं कैसे ये करूंगी काम, या उस तरह के कई तरह के इश्यूज आ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद वो लोग आते हैं जिनके फ्रेंड जो है, फ्रेंड सर्कल में से जो लोग आपको ज्वाइन करना चाह रहे होते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा था कि आप उनको गाइड कैसे करो। ठीक है। सबसे पहले मेरी मानो तो जब आपको वो पहली बारी में कहे तो उसको वहीं पे कल्टी करा दो। ठीक है। पहली बार में इनकार कर दो, थोड़ा सा ना उस पे मतलब कि रोप वाला कहते हैं ना सिस्टम आ जाए। ठीक है। क्योंकि वो आपका दोस्त होता है, वो आपको कभी भी लीडर मानता ही नहीं है पहली बात में। तो जब आप उसको पहली बारी में कल्टी करा दोगे ना, वो इस तरह से आप कह सकते हो कि भाई अभी तो जो स्लॉट्स है ना वो कोई फ्री नहीं है, अलबत्ता तुम मेरे दोस्त हो ना, तो मैं तो तुम्हें थोड़ा बहुत गाइड कर सकती हूँ। ठीक है। फिर क्या करना, आपने थोड़ा सा उसको गाइड कर सकते हो प्लेटफॉर्म के बारे में। उसके बाद क्या करो, अपने किसी सीनियर से बात करवा दो और उसके बाद उसको 2cc प्लान दे दो। ठीक है। ये काम हो सकता है, ये एक बेस्ट वे है। ठीक है। क्योंकि ट्रेनिंग वो बहुत मुश्किल से लेने वाला है, वो ट्रेनिंग बहुत मुश्किल से लेगा, जाहिर है उसके ऊपर कोई रोब नहीं है, और वो मतलब ऐसी समझेगा जैसे कोई फारिग तरीन चीज होती है। दैट्स वाई मैं आपको ये चीज एक मशवरा दे रही हूँ। ठीक है। उसके अलावा एंड पे मैं आपको सिर्फ ये कहूंगी कि अपनी इंस्टाग्राम आईडी को स्ट्रॉन्ग करो। अगर आपको इशू आ रहा है कि लीड नहीं आ रही, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये आते हैं मसले मसाइल, तो आप सबसे पहले अपनी जो है इंस्टाग्राम आईडी को स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है। कुछ ऐसी पोस्ट लगाओ, ऐसी ऐसी अचीवमेंट्स लगाओ अपनी स्टोरीज में, वो लोग जो कि आपके साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है उनको इंस्टाग्राम पे लेकर आओ, उनके साथ वहां पे कनेक्टेड हो। वही लोग जो आपके साथ कस्टमर एज अ कस्टमर चल रहे हैं, जिनका भी ट्रस्ट ज्यादा डेवलप नहीं हुआ, जब वो आपकी स्टोरीज देखेंगे ना जिसके अंदर आपने सीनियर्स के अचीवमेंट्स लगाओगे, इस तरह की चीजें लगाओगे, वो आपको आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है। अगर उन्होंने सिर्फ आपके सेशन से ही अट्रैक्ट होना होता ना, तो आप देखो यूट्यूब पे कितने लाखों की तादाद में वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो उन्हीं को ही देख देख के मोटिवेट होते रहते हैं। ठीक है। तो आपका सिर्फ काम यहाँ खत्म नहीं होता, आपने अपनी स्टोरीज पे ऐसी चीजें लगानी है कि वही पर्सन जो है ना वो आपको आपकी स्टोरीज देख देख के आपकी तरफ अट्रैक्ट हो और मजीद इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाए। ना सिर्फ आपके वो कस्टमर जो आपके साथ चल रहे हैं, बल्कि जो अननोन्स होंगे ना, वो लोग भी जब देखेंगे ना कि नहीं इस पर्सन को जिसको मैंने फॉलो किया ना, ये बंदा कोई आम नहीं है, वो खुद ऐसी अचीवमेंट्स देखकर कुछ टूवर्ड्स ऐसे लगा दे, कुछ ऐसी चीजें लगा दे जो कि अट्रैक्ट करे। FLP का नाम नहीं अंदर मेंशन करना, ऐसी चीजें ना मेंशन करे, ऐसी चीजें मेंशन करे जिसके अंदर लोग अट्रैक्ट होते हैं, तो वो खुद आपको मैसेज करेंगे कि अच्छा तो ये फ्री टूर्स दे रहे हैं, इसके लिए हमें करना क्या होगा। इनके जब वो इस तरह के सवाल आपसे करेंगे ना, तो आप समझो आपकी प्रोस्पेक्टिंग वहीं हो गई, आपको कस्टमर मिल गया वहीं पे। ठीक है। तो आप उसको थोड़ा गाइड करते करते व्हाट्सएप पे ले आओ और वहां पे उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करा दो। ठीक है। ऐसी भी आपकी प्रोस्पेक्टिंग होती है, जरूरी नहीं होता कि आप पेड प्रमोशन चला चला के लोगों को लेकर आओ, आप ऐसी अपनी एक चीज बना लो, पोस्ट बना लो। आपको पता है इंस्टाग्राम 100% आपकी पेड प्रमोशन नहीं चलाता, वो कई बार ऐसी विदाउट पेड प्रमोशन भी चीजें आपकी चला देता है। लेकिन कुछ ऐसा कंटेंट आप अपना क्रिएट करो, आप अपनी स्टोरी ऐसी बनाओ कि जब इंस्टाग्राम वालों की नजर में वो पोस्ट आए ना, तो वो उसको खुद ब खुद बूस्ट करना शुरू कर दे। आपने देखा होगा
कभी आप सर्चिंग करके कीजिएगा कि जब आप इंस्टाग्राम पे बोनस चेक की एफएलपी की लगाओगे ना, तो कई कई पर्सन की पिक्चर्स आ रही होंगी। आपको क्या लगता है वो इतनी इतनी बड़ी बड़ी जो पर्सनैलिटीज है वो अपनी क्या वहां प्रमोशन लगाती होंगी पेड? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनकी कंटेंट में आप देखो ऐसी बात थी तो इंस्टाग्राम वालों ने उनको बूस्ट करना शुरू किया। तो लिहाजा आप अपने जो कंटेंट है अपनी स्टोरीज का वो अच्छा करो, ठीक है। सबसे पहली बात, कुछ इस तरह की चीजें लेकर आओ, कुछ अट्रैक्टिव चीजें लेके आओ कि इंस्टाग्राम खुद उसको बूस्ट करना शुरू कर दे, ठीक है। कहीं ना कहीं आप बाकी थोड़ी पेड प्रमोशन कर लेते हो, वो एक अच्छी बात होती है, लेकिन हर टाइम पे आप कुछ इस तरह के भी हरबे आजमा सकते हो, ठीक है। आपको देखिएगा कि जो फॉर्म आपने अपनी बायो में दिया हुआ है ना, उसके थ्रू कैसे लोग फटाफट आपकी तरफ आते, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतनी सी टिप्स थी। होप सो आपको ये पसंद आई होंगी और ये आप आज से आजमाना शुरू कर दो, क्योंकि टाइम बहुत कम है, ठीक है। आपने टाइम पीरियड 3 महीनों का तो रखना ही है, लेकिन उसके बाद जो पीरियड स्टार्ट हो जाता है ना, जब आप ये 3 महीने जो चीजें सीख जाओगे, अपनी प्रोस्पेक्टिंग खुद किया करो, अपनी कमियों को खुद देखा करो और उनको दूर करने की कोशिश किया करो। जब आप प्रोस्पेक्टिंग खुद से करने लग जाओगे ना अपनी, तो उन्हीं 3 महीनों के बाद आपको रिजल्ट भी आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। वो चीजें लिखा करो जो आपको लगे कि हाँ मुझ में ये कमी आई है, ठीक है। सेशन अटेंड करने का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि आप अपनी हाजिरी दे दो। इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी कमियों को दूर करो, क्योंकि आपको भी नजर आ रहा होता है कि आपको कितना रिजल्ट आ रहा है हर महीने, आपको पिछले महीने की निस्बत कितना रिजल्ट आ रहा है, क्या फर्क आ रहा है। इसके मुताबिक आपको समझ आना शुरू हो जाएगी कि नहीं मेरी यहाँ कमी है और मैंने इस चीज को, अपनी इस हैबिट को चेंज करना है, ठीक है। स्केड्यूल किस तरह से सेट करना है वो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपने कैसे स्केड्यूल सेट करना है, कैसे लोगों को अप्रोच करना है, कैसे उनसे बातचीत करनी है, ठीक है। लोगों को अगर पर्सनली तौर पे लेकर चलना शुरू हो जाओगे, उनको उनकी नीड बताना शुरू हो जाओगे, वो बंदे आपके साथ सिंसियर चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे आपके साथ। ओके। और एट द लास्ट मैं आपको ये चीज कहूंगी कि वो लोग जो कि आपके साथ 2cc डन करने वाले होते हैं, लेकिन आपको कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, सॉरी टू से पैसा हर एक के पास होता है, ठीक है। हर कोई आपको ये रीजन देगा, लेकिन आपने उस टाइम पे उनको रीजन नहीं देना शुरू हो जाने, नहीं नहीं आप करें, नहीं आप कहीं पे लोन पकड़ लें, नहीं आप यहाँ पे कुछ कमेटी डाल लें, ऐसा कर लें, इस तरह के रीजन नहीं देने आपने। इसका मतलब ये होगा कि आप उनकी जाके उनका गोडे पकड़ के बैठ गए कि नहीं नहीं भाई तो 2cc कर ले, ऐसा नहीं करना। पहली बार में आपने उसको बिल्कुल कोई नहीं सोल्यूशन देना, सोल्यूशन देना है बट उसको पहली बारी में इस तरह से नहीं पड़ जाना, थोड़ा सा वेट करो, मे बी वो कोई पॉसिबिलिटी खुद भी सुनना शुरू कर दे, सोचना शुरू कर दे, मे बी वो आपके साथ शेयर करे, मे बी जब आप शेयर करें तो आप थोड़ा सा उसको 2-3 अपनी तरफ से बता दो, तो दैट इज अ गुड एंड प्रोफेशनलिज्म, ठीक है। एक प्रोफेशनल वे है, ठीक है। आप पहली बारी में ये कह सकते हो जब वो आपको ये क्लेम करना शुरू कर दे या आपको ये रीजन देना शुरू कर दे कि भाई मैं जो हूँ इसको अभी नहीं कर सकता या मुझे इशू आ रहा है पैसों का, तो आप ये कह सकते हो कि जी आप 2cc डन करो सर। देखिए 2cc डन करना जब मैं था ना बिगिनर, जब मुझे करना था तो मेरे लिए भी बहुत ज्यादा हर्डल्स आई थी। आप फैमिली के भी आगे से मतलब समझो को मात मार दो उनको कि मेरी फैमिली वालों ने तो कहा था भाई मैंने तो तुझे 1 रुपया नहीं देना, ठीक है, तूने अपने तौर पे काम करना तो तू कर, खुशी से कर, ठीक है। तो आपने उनको ये चीजें बता देनी कि उस टाइम पे मैंने डिसीजन लिया, मैंने रिस्क लिया, मैंने कुछ भी करके मैंने अपना इंतजाम किया 2cc का, ठीक है। अब आपने सोचना है कि आपने कैसे करना है, क्योंकि उस टाइम पे मैंने तो डिसीजन लिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अच्छा अर्न कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं उस टाइम पे डिसीजन ना लेता तो आज उसी तरह अपने दोस्तों की तरह मैं भी टाइम वेस्ट कर रहा होता, मैं भी अपनी जो है उसी तरह उनके दोस्तों के साथ बाहर घूमना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने जो है टाइम वेस्ट करना, हर चीज कर रहा होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने उस टाइम पे मैंने अच्छा डिसीजन लिया और आज मैं बहुत अच्छा यहाँ से अर्न कर रहा हूँ। अब ये आपका डिसीजन है कि आप इस काम को कैसे करते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने उसको क्लियर कर देनी है। तो ये हो गया आपका प्रोस्पेक्टिंग, ये हो गया आपकी तमाम कमियों को दूर करना, ये हो गया आपका 2022 में खुद में चेंज लाना, अपना डिसीजन लेना, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक, होप सो आपको ये सेशन और ये आपको आज का जो मेरी वीडियो है बहुत पसंद आई होगी। एक दफा आजमा के देखो, मजा ना आए तो मुझे कहना, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।